चलिए अब हम आ रहे हैं थोड़े टेक्निकल की तरफ, जहां पर हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं, और अगर उस चीज को हम समझ जाएंगे तो हम शायद ट्रेंड को भी समझ पाएंगे। आज जो हमारे साथ में है वो इस सीरीज के अंदर हमको पूरा डिटेल के अंदर समझा रहे हैं कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, हमको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज नहीं है। वेलकम बैक। थैंक यू सर भाई। जैसा कि हम इस वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या है पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक ऐसे एग्जांपल से बात करते हैं ताकि लोगों को याद रहे, है ना, रिकॉल वैल्यू बहुत हाई रहे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई किसी भूत का नाम नहीं है, बट ये भूत से कम भी नहीं है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मास्टर कर लेते हैं तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मार्केट की इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों जर्नी में। तो ये ऐसा नहीं खाली ट्रेडर्स के लिए पैराडाइज है, ये इन्वेस्टर्स के लिए भी है। दोनों कैटेगरी में है। ये इक्विटी वालों के लिए भी है, कमोडिटी वालों के लिए भी है, क्रिप्टो वालों के लिए भी है, फॉरेक्स वालों के लिए भी है। ये वो फंडा है ट्रेडिंग का जो किसी भी सेगमेंट में किसी भी कंट्री पे एप्लीकेबल है। आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो तब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे, आप नेपाल में कर रहे हो तब भी करेंगे। कहने का मतलब ये कि एलियन नहीं है ये, ठीक है। और ये ऐसी भी स्ट्रेटेजी नहीं जो हम नहीं बनाई है, ये वो है जो जग जाहिर है, बट फिर भी लोग इसको यूज नहीं कर रहे। सिंपलेस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, सिंपलेस्ट ऑफ द रूल्स बेसिकली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है जिसमें 4 माले की बिल्डिंग है, करेक्ट। आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद में आपका सपोर्ट कहाँ है? नीचे ही। ग्राउंड फ्लोर। रेजिस्टेंस क्या है? फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, वो सेकंड फ्लोर। वो ऊपर जाने दो। आप फर्स्ट पे आ गए ना, हाँ। तो ग्राउंड फ्लोर क्या आपका? सपोर्ट है। ऊपर में सेकंड फ्लोर आपका क्या बन गया? रेजिस्टेंस। अब आपने उस रेजिस्टेंस को पार करना है तो आपको फर्स्ट से सेकंड पे जाना होगा, बिल्कुल। और फोर्थ से जाना होगा। अगर आपने खाली जंप किया, आप रेजिस्टेंस को, छत को टच करके आगे, किसी ने आपको उठाया, लिफ्ट किया, छत को टच करके आगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकंड वाले पे पहुंच गए। सेकंड वाले पे जाने के लिए या तो आपके पास फोर्स होनी चाहिए कि छत फाड़ के निकल जाए आप, वो तो पॉसिबल नहीं है। हम कोई ह्यूमन नहीं है। लिफ्ट से आप जा सकते हैं, लिफ्ट से आप गए, लिफ्ट से रास्ता बना हुआ था, आप सेकंड फ्लोर पे चले गए। अब सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद में आपका सपोर्ट क्या हो गया? फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट हो गया। और मेजर सपोर्ट कहाँ गया? ग्राउंड फ्लोर। ऐसे ही आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे, आपके नीचे वाले जो लेवल्स थे वो आपके सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है। अब जब आप रिवर्स आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड पे आ रहे हैं, तो फोर्थ के लिए आपका आसमान जो ऊपर कुछ है नहीं, आप ऊपर से नीचे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि फोर्थ के बाद में कोई बिल्डिंग बनी नहीं है, करेक्ट। बिल्कुल। ये होता है प्राइस का बिहेवियर कि भाई इसके बाद यहाँ डिमांड है ही नहीं, इसके बाद प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है? सप्लाई फोर्स अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे जो लोग होंगे वो अपना माल बेचने के लिए बैठे होंगे, जिन्होंने पहले सस्ते में माल खरीदा है वो प्रॉफिट बुक करने के लिए बैठे होंगे, करेक्ट। मेजोरिटी वही होगी, और उनकी क्वांटिटी अच्छी खासी होगी, वॉल्यूम अच्छी खासी होगी, इसलिए रिटेलर वहां पे पिस जाता है बहुत बुरी तरह से। उनको समझ नहीं आता, उसको लगता है और ऊपर जाएगा, और वो ये देख नहीं पाता कि आप फोर्थ फ्लोर पे आ गए हो, अब इसके ऊपर में बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। या तो बिल्डिंग में 5th 6th 7th 8th फ्लोर हो तो ऊपर जाने के चांसेस अभी हैं, पर अगर बिल्डिंग की साइज लिमिटेड है तो आपको वापस नीचे आना है। यही प्राइस के अंदर में होता है। प्राइस भी जब एक डिमांड उसको पुश करती है तो प्राइस लेवल्स को ब्रेक करता है, ऊपर जाते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। पहले प्राइस रेजिस्ट कर रहा था, सप्लाई आ जाती थी, फिर रेजिस्ट करता है सप्लाई आने की वजह से। पर जब वो सप्लाई पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, चार्ट पे इसको देखेंगे अच्छे से, जब सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाती है तो फिर वहां पे बायर्स जो उसको लेके जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाते हैं, इसको हम अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं, करेक्ट। वैसे ही सप्लाई का रहता है, जब ऊपर से माल गिरता है तो नीचे के लेवल सपोर्ट का काम करते हैं। भाई यहाँ पे पहले भी सपोर्ट मिला था, 4 दोस्त मिल गए थे, फिर से ऊपर लेके चले गए, पार्टी ऊपर है, ठीक है। पर क्या हुआ? ऊपर पार्टी खत्म हो गई, नीचे दोस्त खत्म हो गए, तो कहाँ जाएंगे? नीचे। नीचे। चलो भाई घर चलना है। तो ऐसी प्राइस बिहेव करता है। अब ये पार्टी कब ओवर होती है? जब आपकी बाइंग खत्म हो जाती है, तो सेलर्स हावी हो जाते हैं, और जब सेलर्स खत्म हो जाते हैं तो बायर्स हावी हो जाते हैं। यही जो लोग हैं ट्रेंड बनाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने से पहले मुझे आपको ये समझाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बिल्कुल लेमन समझ के काम कर रहा हूँ, समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, ताकि मेरे व्यूअर को भी समझ में आए। जिसे आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो ये आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए पहले समझना है कि ट्रेंड कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि ट्रेंड कितने तरह के होते हैं, ताकि वहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ काम करेंगे वो वैसे समझ में आएंगे, ठीक है। तो ट्रेंड बेसिकली, पहला ट्रेंड होता है हमारा अप ट्रेंड। भाई प्राइस ऊपर गया, कोई प्रॉफिट बुकिंग आई, किसी वजह से प्राइस नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर जर्नी रिज्यूम करता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। फिर प्राइस नीचे आता है, सेलिंग आती है या प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई वजह हो सकती है, कोई न्यूज आई, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर जाता है।
तो यहाँ पे बेसिकली जो हाई बने, ये एक हाई बना, ये एक हाई बना, ये एक हाई बना, तो इसको हम कहते हैं हायर हाई। और ये जो लो था, पहले प्राइस ने ये लो बनाया हुआ था, हाँ। अब लो भी ऊपर शिफ्ट हो गया, तो वी कॉल इट एज अ हायर लो। ठीक है। तो दिस इज अ पैटर्न ऑफ हायर हाई एंड हायर लो। तो दिस इज कॉल्ड एज अप ट्रेंड। तो प्राइस ऊपर की तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे, जिसके ट्रेंड लाइन को हम अलग से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें। ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा टूल है, बहुत सिंपल और बहुत जबरदस्त टूल है। ठीक है। तो यहाँ बेसिकल कहानी क्या है कि हमें लग रहा है कि हायर हाई, इस हाई से ये हाई ऊपर है, नया हाई इससे ऊपर है, लो भी ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, ये लो था अब ये लो हुआ, तो मतलब ये कि ट्रेंड ऊपर का है। तो जब भी करेक्शन आएगी तो आप थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल करेंगे। बाय ऑन डिप्स, जब भी डिप मारेगा अब बाय करेंगे। एक स्टॉप लॉस डिफाइन होगा, स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है। कसम खा लीजिए इस चीज के लिए। आपको लगता है यार मैं स्टॉप लॉस सामने से काट दूंगा, नहीं, ये मिस्टेक है। क्योंकि जब प्राइस गिरता है ना, सप्लाई जब आती है तो बता के नहीं आती, इतनी तेज सप्लाई होती है कि आपको रिग्रेट होता है, यार मैंने काश स्टॉप लॉस लगा दिया होता। स्टॉप लॉस इज योर वेयरिंग हेलमेट व्हाइल राइडिंग ए सुपर बाइक, है ना। तो यहाँ पे आपको वो लेना है। दूसरा ट्रेंड क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा ट्रेंड हमारा क्या आ जाता है, जब प्राइस गिरना स्टार्ट करता है, ठीक है, लोगों को लगता है भैया यार तेजी आ गई, वो फेल कर जाता है, फिर एक नया लो बनाता है, फिर थोड़ा सा बाउंस करता लगता है, लोगों को लगता है फिर तेजी आ गई, और फिर नया लो बनाता है। तो यहाँ पे जो हाई थे, हाई नीचे शिफ्ट हो रहे हैं और बॉटम भी इसके नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज डाउन ट्रेंड। ठीक है। तो पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, कैसे है हम अभी चार्ट पे देखने वाले हैं। तीसरा है जब प्राइस एक रेंज में फंस जाता है। ठीक है। यहाँ पे लोगों को ट्रेडिंग करने में बहुत मजा आता है। नीचे आया खरीदो, ऊपर आया बुक करो, ये फेज भी मिलता है। ज्यादा से ज्यादा जो गलत फहमी के शिकार लोग हैं वो इस ट्रेंड में पैदा होते हैं। उनको लगता है भैया मुझे तो ट्रेडिंग करनी आती है, नीचे लेता हूँ, मैं वही तो हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को लगता है भैया नीचे लेता हूँ हाँ। ऊपर बेचता हूँ, नीचे लेता हूँ ऊपर बेचता हूँ, बड़ा आसान है तो यार, जब मेरे साथ 4 लोगों को और लेके आते हैं बैठ के। ये वो गलत फहमी का शिकार इसी साइडवेज मार्केट में होते हैं। साइडवेज मार्केट ब्यूटीफुल है ट्रेड करने के लिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि साइडवेज मार्केट है। अब साइडवेज मार्केट या तो नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, ठीक है, या ऊपर की तरफ ब्लास्ट करेगी। ठीक है। या तो ब्रेकडाउन होगा कि मतलब जो ऊपर से चलता हुआ ट्रेंड आ रहा था, हाँ। अब ये आके साइडवेज यहाँ हो गया। देखिए ऐसे साइडवेज ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। आप यहाँ ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो, आप ये तो देखते नहीं ऊपर से आ रहा है ये। हाँ। अगर ये ऊपर से आ रहा था तो अब मुझे देखना पड़ेगा ये जो जोन है मेरा, ये क्या सपोर्ट पे है। अगर ये जोन जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो साइडवेज मार्केट फॉर्म हो रही है, अगर वो एक मेजर सपोर्ट पे हो रही है, तो यहां से मैं बाय करने का, ट्रेड लेने का एक रिस्क ले सकता हूं। और ये सपोर्ट पता कैसे लगेगा? हाँ, सपोर्ट कैसे पता लगे भी देखेंगे बैठ के, ठीक है ना। ठीक है। अगर ये सपोर्ट पे फॉर्म नहीं हो रहा, रैंडम फॉर्मेशन है कहीं पे भी, प्राइस समय बिता रहा है और नीचे जाने के लिए, लोगों को और पागल बनाने के लिए, लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए, तो फिर क्या होगा, ये ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है। क्या फंस जाओगे आप। जो आपने साइडवेज मार्केट में कमाया होगा एक सिंगल झटके में निकल जाएगा, सिंगल झटके में निकल जाएगा। पर ऐसा ही ऊपर की तरफ होगा, बाजार ऊपर जा रहा था, मार्केट ने साइडवेज होना स्टार्ट कर दिया, आपको लगा भैया फिर से मैं बादशाह हो गया, फिर से मैंने पैसे बना लिए। अब आपको ये देखना पड़ेगा, ये अप ट्रेंड मार्केट थी, या तो ये खत्म हो जाएगी, स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी तो नीचे आ जाएगा, यहाँ लॉस लग सकता है। और आपने यहाँ शॉर्ट किया हुआ है भैया, आप बेचते ऊपर में नीचे लेने के लिए, और मार्केट फिर से ब्लास्ट कर जाए, ब्रेकआउट हो जाए, आपको फिर लॉस लग जाएगा। तो साइडवेज मार्केट में आपका पैसा तो बन जाता है, पर उसको निकालना बड़ा जरूरी है। लोगों को क्या लगता है, मैंने 5 के 10 कर लिए, 10 मार्केट में रखते हैं, 10 के 20 कर लिए, 20 मार्केट में रखते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी भी तुक्के से, ट्रेडिंग से, स्ट्रैटेजी से, एनालिसिस से, अगर आपको कैपिटल आपने फॉर्म कर लिया है, कैपिटल के बराबर पैसा बना लिया है, कुछ कितने भी टाइम में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, पहले अपनी कैपिटल को निकाल लो, रिस्क फ्री हो जाओ। रिस्क फ्री हो जाओ। उसके बाद आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपको कैपिटल कब तक देते रहोगे, सारी कैपिटल खत्म हो जाएगी, पूंजी टूट जाती है पूरी, आप समझ लीजिए। तो 3 ट्रेंड हो गए, पहला अप ट्रेंड जहाँ मार्केट ऊपर का बिहेव करती है, डाउन ट्रेंड जो मार्केट नीचे बिहेव करती है, साइडवेज मार्केट जहाँ लोगों को जुआरी बनाती है या ट्रेडर बनाती है। हमारे आपके जैसे जो नए नए पैदा होते हैं वहां पैदा होते हैं, जिनको लगता है भैया हम तो शिकारी हो गए, वे शिकार करना आ गया, वो शिकारी नहीं बनते बैठ के, वो गलतफहमी के नुकसान, गलतफहमी के बहुत तगड़े शिकारी हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हमें मार्केट को समझना है, तो मार्केट को समझने के लिए जैसे भी चार्ट पे सोलाना का चार्ट लगाओ, ये किसी पे भी काम करेगा, ठीक है ना। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का इसलिए चार्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेबी अलाउ नहीं करती,
कि लेटेस्ट डेटा यूज किया जाए। जब हम सेबी आरए हो जाएंगे, सेबी आरए अप्लाई कर रखा है, जिस दिन लाइसेंस आ जाएगा उस दिन खुल के लोगों को टिप भी दे देंगे बैठ के, ठीक है ना। वहाँ पे लोगों को बताएंगे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कैसे खरीदना है, लाइव मार्केट के ऊपर वहाँ काम कर लेंगे। बट आज हम क्रिप्टो को यूज करते हैं क्योंकि चार्ट का प्राइस का बिहेवियर सबका सेम ही होता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं कहता हूँ आप हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा, तो हिस्टोरिकल डेटा का क्या मतलब है? हिस्ट्री जो पहले हो चुका है वही है ना। आने वाला डेटा हिस्टोरिकल नहीं होता, वो फ्यूचर का डेटा है, वो प्रोबेबिलिटी है, अभी हुआ नहीं है, वो जो हो चुका है वही हिस्ट्री है। तो हमेशा जब भी हमें चार्ट को देखना है, ऑलवेज लुक ऑन योर लेफ्ट। प्राइस राइट में फॉर्म होता है, लेफ्ट में हिस्ट्री फॉर्म होती है, करेक्ट ना। अब देखेंगे तो प्राइस अगर हम देखते हैं चार्ट को पीछे, तो पीछे चार्ट है ना हमारे पास में, हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो चार्ट हमारे पास में है। ये प्राइस का बिहेवियर आप देख सकते हो, यहाँ से गिरा था, यहाँ से बाउंस बैक आया था, है ना, यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था। तो आप कह रहे हैं हिस्ट्री है। अब इस पास हिस्ट्री के अंदर में आपको वो पॉइंट्स को मार्क करना है जहां पे प्राइस ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, या तो अपवर्ड जर्नी बिताने से पहले कि बहुत बार वो साइडवेज मूवमेंट आई वहां पे, या वो गिरने के बाद उसने साइडवेज मूवमेंट, वो साइडवेज मूवमेंट जो थी वो कहाँ फॉर्म की, आप उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस वहां पे हो जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे ना। मार्केट फॉल कर रही थी, मार्केट लगातार गिर रही है और वो साइडवेज मार्केट में चली जाती है। साइडवेज मार्केट को, पूरे के पूरे मार्केट को आप मार्क कर दीजिए ताकि आपको जोन समझ में आ जाए। एक बार इस पर लगा दो, ये साइडवेज है। जी जी जी, ठीक है। पहले आपको देखो, पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ ताकि वीडियो में मुझे भी मजा आए कि आप सीख पा रहे नहीं सीख पा रहे। आप सीख पा रहे तो शायद मेरे व्यूअर्स सीख लेंगे बैठ के, है ना। हमारी जो इंटेंशन है वो पूरी हो जाएगी, है ना, लोगों को समझाना है हमें बैठ के। अच्छा, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना होगा, इसका कोई रूल नहीं कि आपको 1 मिनट पे काम करना है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या क्विक ट्रेडिंग कर रहे हो बैठ के वैसे, तो आप 1 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढो। ये गलती नहीं हो सकती कि एक दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया आपने और ट्रेडिंग 1 मिनट के चार्ट पे कर रहे हो। ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करनी है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का, 15 मिनट का बहुत होता है, बहुत होता है। आप स्विंग करते हो तो 30 मिनट्स में चले जाते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। स्विंग क्या होता है? स्विंग है मतलब आपको थोड़ी बड़ी मूवमेंट चाहिए, ठीक है, कम टाइम में बड़ी मूवमेंट चाहिए, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करते हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम करते हो, 1 डे के टाइम फ्रेम पे काम करते हो। पोजिशनल जब चले जाते हो तो 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, वो पोजीशन आपकी 1 दिन की हो सकती है, 1 हफ्ते की हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है। वहां पे हम बड़े टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, ठीक है, बट अगर 90% लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तो दिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। आपके पास में टूल ऐसा होना चाहिए जो मल्टीपल चार्ट्स बताए, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, क्योंकि या तो आपके पास मल्टीपल लैपटॉप्स होंगे, मल्टीपल स्क्रीन होंगे कि 5 मिनट का एक स्क्रीन पे लगा दिया, 1 मिनट का एक स्क्रीन पे, ताकि तभी ट्रेडर्स मल्टीपल स्क्रीन लगा के बैठते तभी ट्रेडर्स मल्टीपल स्क्रीन लगाते हैं। वो पागल नहीं है, लाखों रुपए खर्चा सेटअप पे लगाते हैं। अब इसी से बात सोचो साहिल भाई कि एक ट्रेडर है जो 20,000 की सैलरी कमाता है, वो एस्पायर करता है ट्रेडर बनने के लिए, कॉपी किनको देख के कर रहा है? जिनके पास में मल्टीपल स्क्रीन के सेटअप्स हैं। मल्टीपल स्क्रीन का छोटे से छोटा सेटअप भी, एक सेटअप भी 50,000 का, 60,000 का, लाख 2 लाख का तो आता ही होगा। बिल्कुल, आपने अगर छोटी छोटी स्क्रीन भी लगा ली तब भी आपका 1 लाख रुपए से कम का सेटअप नहीं बनेगा। 2 लैपटॉप भी रख लोगे 50,000 के, तब भी लाख रुपए तो आपके वहां भी चले जाएंगे। बिल्कुल। वो क्यों लगा रहे हैं? वो हम 70-70 इंचेस की स्क्रीन लेके चलते हैं, क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि जब मैं बैठा हूँ तो मेरे को यहाँ नहीं देखना, मेरी बड़ी स्क्रीन पे मुझे 8 स्क्रीन दिखाई दे रही होती है, 8 स्क्रीन वहां चल रही होती है, 4 स्क्रीन यहाँ चल रही होती है, बैठ के सेटअप बनता है बैठ के। अब आप बोल गया इतने बड़े ट्रेडर हो क्या? नहीं, इन्वेस्टर हूँ तब भी मुझे मल्टीपल चार्ट देखने हैं, ट्रेडर हूँ तब भी मुझे मल्टीपल चार्ट देखने हैं। आज मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब भी तो चार्ट ही देखने हैं, आज मैं इन्वेस्टिंग के लिए डिसीजन ले रहा हूँ तभी तो चार्ट देखने हैं। 1 डे पे कैसा चल रहा है, 1 वीक पे कैसा चल रहा है। टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस इतना जरूरी है कि वो ये बताएगा कि मंथली जो सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट है, उससे कम हल्का सपोर्ट वीकली सपोर्ट है, उससे कम हल्का सपोर्ट डेली का है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा होता चला जाएगा वो सपोर्ट रेसेस हल्के होते चले। एक बार लाइव फॉर एग्जांपल हम मंथली स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, हम मंथली चार्ट के ऊपर जाते हैं। अब जैसे सोलाना का मंथली चार्ट है हमारे पास में। अब मंथली अगर आप देखो, एक नेकेड आई से अगर देखने की कोशिश करें, आपको एनालिसिस कुछ नहीं आता। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे प्राइस है ना सपोर्ट लिया था। सपोर्ट क्यों लिया? ये प्राइस ऊपर गया था, नीचे यहाँ आया था, यहाँ पे देखो कुछ टाइम बिताया है इसने, तो और इसके बाद ये ऊपर चला गया था, तो क्या एक सपोर्ट हो गया? बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। अब ये यहाँ जाने के बाद में हाँ, फिर नीचे आया, कुछ टाइम इसने यहाँ बिताया। देखो ये 1 महीने की कैंडल है, बिल्कुल। ये हर कैंडल 1 महीने की है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस सपोर्ट के बाद में अगर मैं ये यहाँ मार्क करूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ एक मेजर सपोर्ट था? बिल्कुल, क्योंकि उसके नीचे नहीं गया, वो बिल्कुल ऊपर ही गया। बिल्कुल। दोबारा आया, फिर उसी को टेस्ट किया। तो जब मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से मैं लेफ्ट में देखता हूँ तब मुझे समझ में आता है
कि मेजर सपोर्ट्स कहाँ पे है। समझ गया। तो ये मेजर सपोर्ट कहाँ लगा मेरा, $116 के आसपास। तो $116 का सपोर्ट जो सोलाना का था वो मेजर था, उसको उसने आज तक ब्रेक नहीं किया। ठीक है। अब ऊपर में कहाँ तक चला गया, ऊपर में चला गया $250 के आसपास, उसके ऊपर भी गया था। कहाँ गया, आप सबसे पहले ना बिल्कुल टॉप हाई टॉप बॉटम मार्क कर लो। ठीक है। 295 तक ये हाई गया। ठीक है। अब 295 यहाँ रिसेंट गया था, कौन से महीने में गया था, ये गया था 1 जनवरी 2025 को, इसी साल। ठीक है। पीछे देखते हैं क्या ये प्राइस या इसके आसपास का प्राइस कोई रेजिस्टेंस था। आप देख सकते हैं कि इससे पिछले महीने में इसने हाई बनाया था 246 का, उससे पहले हाई बनाया था इसने 267 का, उससे पहले इसने हाई बनाया था 208। आपको ट्रेंड याद है, अब ट्रेंड हाँ 208 का हाई, फिर 262 का हाई, फिर 295 का हाई, अब ट्रेंड आ रहा है। अब ट्रेंड था ये। हाँ। उसके बाद में जो लो लगाया है, हाँ। जो लोअर हाई बनाया, क्या बनाया 290 के बाद में सीधा ये इसे डिप मारा, फिर हाई बनाया। अब ये हाई लोअर हाई हो गया 251, मतलब बॉटम तो बनाया इसने, बॉटम सेम लोने बनाया पर लोअर हाई फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है। तो जब तक अल्टीमेटली ये 295 का मेजर रेजिस्टेंस हो गया, तो जब तक 295 के ऊपर नहीं चलेगा तब तक फटेगा नहीं। सप्लायर है, जब तक वो खाली नहीं हो जाएंगे, सेलिंग जोन खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक वो फटेगा नहीं। अगर वो फट गया तो कहां तक जाएगा उसको भी हम देख लेंगे कैसे निकल सकता है, हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए आपने बोला था पहली वीडियो में हमारी कि भाई एनालिस्ट के पास में एज है, ट्रेडर्स के पास एज है, क्योंकि चार्ट देखना जानते हैं। अभी मंथली सपोर्ट मैंने मार्क कर लिए। ठीक है। अब मंथली सपोर्ट रेसेस मैंने, मुझे क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है, जून 2021 का ही चार्ट हमारे पास में, उससे पहले का चार्ट सोलाना का नहीं है। ठीक है। जैसे आपने रेजिस्टेंस मार्क किया ऐसे आपने सपोर्ट मार्क कर लिए। अब मैं इसको वीकली में आ जाता हूँ। जब मैं वीकली में आता हूँ, आप तो आप देखिए जो लाइंस मैंने मंथली पे मार्क किए हैं वो वीकली पे भी बहुत ब्यूटीफुली काम कर रही है। देखिए आप करिए, प्राइस आके वहीं से ही, क्योंकि मंथ क्या है, मंथ 4 हफ्ते का एक मंथ है और मंथ हफ्ता 7 दिन का है। तो अगर मैं डेली चार्ट पे भी आ जाऊंगा तो भी तो मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। बिल्कुल भाई मंथली कैंडल है, 1 महीने का प्राइस, सही बात। 1 महीने का प्राइस मूवमेंट, ऊपर नीचे हाई लो सब मिला के। वीकली है 1 हफ्ते की 1 कैंडल, डेली है 1 दिन की 1 कैंडल, वैसे 15 मिनट की 1 कैंडल। तो जब तक आप हाई टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं करेंगे, आपको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगे। अब मान लीजिए आपने मंथली पे मार्क कर दिया, अब आपने इनको फिक्स कर दिया, ठीक है। आपको पता है ये मेजर है। ठीक है। अगर प्राइस कल को यहाँ पे आ जाता है तो क्या आपको ये याद नहीं है कि मेजर सपोर्ट है? हाँ। मेजर सपोर्ट पे बाइंग होती है। अच्छा। मेजर सपोर्ट पे हमेशा बाइंग की कोशिश फेल हो सकता है, पर वहां पे उसके मेजर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है। जैसे मेजर रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने के रिस्पेक्ट करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, वैसे ही मेजर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो प्राइस जब यहाँ पे, ये कह सकते हैं कि प्राइस इसके और इसके बीच में घूमेगा। अभी तो घूम ही रहा है, जब टूटेगा, जब नीचे टूटेगा तो फिर नीचे वाले जब टूटेगा जब मंथली सपोर्ट तोड़ेगा। तो जब तक मंथली सपोर्ट नहीं चल रहा तोड़ रहा तब तक मैं सेफ हूँ। ठीक है। पर अभी तो भाव 200 रुपए का, 212 का है, 212 से 116 तो वो आधा हो गया। ये तो 50% कैपिटल खत्म होगी ना, तो क्या मैं इसकी वेट करूंगा? अब मुझे सब सपोर्ट निकालने हैं। मंथली तो निकाल लिया मैंने, अब मैं डेली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट पे मैं देखता हूँ कि कहाँ पे ऐसे प्राइस मूवमेंट है जहाँ पे उसने मेजर कुछ अब मुझे तो चार्ट देखते, एक ही आ गया। देखो एक ये यहाँ से जहाँ से बाउंस किया ना वहां मार्क कर दो आप। यहाँ से बाउंस किया, रिजेक्शन कहाँ का ली, ये मैंने यहाँ रिजेक्शन मार्क किया, ठीक है। यहाँ मार्क किया। क्यों मार्क किया? यहाँ से गिरा था और यहाँ सपोर्ट लिया था, मैंने 2 मार्क किए। ऑटोमेटिकली ना ये बहुत सारे प्लॉट हो गए होंगे। कैसे हो गए? प्राइस इसके ऊपर गया तो सही, फेल कर गया। इसको बड़ा करते हैं ताकि दिखाई दे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये प्राइस इस जोन के ऊपर गया था, ठीक है, फेल कर गया, सही बात। फिर ऊपर जा रहा है और उसी प्राइस के आसपास में वो। अब यहाँ पे जो ये रिजेक्शन थी, तो आपको समझना क्या है, अब ये जो प्राइस था मेरा रिजेक्शन का जोन था, रेड एरो। प्राइस ने इसके ऊपर गया, फिर रिजेक्शन ली। अब उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से इसे अप ट्रेंड रिज्यूम कर दिया, कर दिया। और करने के बाद में ये जो लाइन थी अब ये सपोर्ट का काम कर रही है। तो क्या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसे मार्क कर सकते हो? इज इट वैलिड? इज इट वैलिड? बिल्कुल। पहले यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, गया नीचे, क्रॉस करने की कोशिश की, फिर सप्लाई आई, पर बायर इतने स्ट्रॉन्ग आए कि अगली बार सप्लाई पूरी एब्जॉर्ब हो गई। ये पूरी सप्लाई, ये सप्लाई जोन हो गया बेसिकली। जब हम आगे वीडियोस करेंगे, क्योंकि एक दिन में ना कोई एक्सपर्ट बनेगा नहीं, ये जोन जो मार्क करनी है ना, ये जोन ऐसे मार्किंग होती है। जोन एक रेंज है,
ठीक। इस रेंज में जितने भी सप्लायर बैठे हुए थे, बायर्स ने उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बन गया, अब इसके बाद तो एक बार भी नीचे नहीं आया ना, तो फाइनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस रेजिस्टेंस हैज टर्न्ड इनटू अ सपोर्ट। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ ट्रेंड। ठीक है। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ ट्रेंड। तो मुझे यहां से इसकी जो बाइंग इमर्ज हुई 187 लेवल के आसपास से, यहां से नीचे नहीं आया है। तो 187 से जब इसने बाइंग रिज्यूम की तो हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाते हुए इसने हाई बना दिया 253 का। 180 से 253, 70 पॉइंट्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 180, 70 इज ऑलमोस्ट 40%। हाँ बिल्कुल। क्या चाहिए आपको? और कितने टाइम का फ्रेम होगा? ये आया है यहाँ पे 26 अगस्त 2025 से। आज हम 24 सितंबर को वीडियो बना रहे हैं, एक महीना भी नहीं हुआ, और इस मूव को एग्जैक्टली हमने कैप्चर किया। एग्जैक्टली इसको हमारे ब्रह्मास्त्र से भी कैप्चर किया हमने, हमारे टीटीसी ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर है उससे भी हमने कैप्चर किया, क्रॉस वेरीफाई किससे किया? अपनी समझ से। टूल बता देगा, पर टूल को यूज करने के लिए समझ तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना। कंप्यूटर्स एआई कैन रिप्लेस एवरीथिंग बट दे कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन एआई, ह्यूमन इंटेलिजेंस। दे कैन नॉट रिप्लेस आवर इमोशंस। तो हमारे इमोशंस, हमारी इंटेलिजेंस जो नेकेड आइज बताती है वो मशीन नहीं पकड़ सकती। मशीन तो एक एल्गो है, ये करना है भाई, यही करना है, और यही करते रहना है, करता रहेगा। बट अगर उसको डिविएट होना है, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस डिविएट हो सकती है, मशीन डिविएट नहीं हो सकती। हम एल्गोस बहुत स्मार्ट बना सकते हैं, डिविएशन की भी बना सकते हैं, बट एक टाइम पे मशीन, इंसान जीतेगा, मशीन नहीं जीतेगी, ये सब जानते हैं, ठीक है ना। बट देन मशीन कैन डू मोस्ट ऑफ। जैसे आगे की बात करके चले तो अब यहाँ पे एक और बन रहा है। देखो भी लाइव मार्केट चल रही है इस समय, बिल्कुल 7:39 है, 24 तारीख को वीडियो शूट हो रही है। यहाँ पे प्राइस गिरता आ रहा है। अब आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखो आप ट्रेडर बनने वाले हो, ये एक जोन मार्क किया हमने, प्राइस इसी जोन में रिजेक्शन ले होता, प्राइस जब इस जोन में सेलिंग करके आएगा और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या यहाँ वापस बायर टेस्ट नहीं होंगे? क्या बायर्स वापस एक्टिव नहीं होंगे? जो बायर्स इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए थे, अब प्रॉफिट बुक करके अगर सारे बाहर आ जाएंगे तो उसका पहचान कैसे होगी कि ये ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करके इसके नीचे चला जाएगा, मतलब अभी नीचे जाएगा फिर। इस जोन को टेस्ट होने दीजिए। अच्छा, इस जोन को टेस्ट होने दीजिए। मतलब इनमें एक्सपेरिमेंटेशन कर देनी है। आपको एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी, आपको, आपकी भाषा में क्या दिल्ली वाले बोलते हैं, उड़ता तीर नहीं लेना। उड़ता तीर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि भैया बाजार कह रहा है मैं साफ साफ गिर रहा है, वो लोअर हाई लोअर पैटर्न से गिर रहा है, अभी गिरने दो। अगर यहाँ पे आके नीचे जाता है तो मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड जाने से पहले वो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में वापस इसको टच करने आएगा। ये प्राइस का बिहेवियर होता है, ठीक है। क्योंकि मैं लाखों चार्ट देख चुका हूँ अपनी लाइफ में, लाखों लोगों को मजाक लगेगा, लाख कैसे देख लिए। मैं 10 स्टॉक के अगर 10 टाइम फ्रेम पे चार्ट देख लेता हूँ, 10 × 10 100 चार्ट तो डेली देख लेता हूँ। तो 24 साल के एक्सपीरियंस में लाखों चार्ट तो देख लिए होंगे, और मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं जो दिन के हजारों चार्ट देख लेते हैं बैठ के। बिल्कुल होते होंगे लोग बैठ के, वही तो पैसा बना रहे हैं बैठ के। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम है। अब डेली टाइम फ्रेम को मुझे और ब्रेक करना है, क्योंकि मैं ट्रेड तो आज लूंगा, और मान लीजिए 5 बजे, अभी पौने 8 हुए हैं, मुझे सपोज करो 8:50 पे ट्रेड मिलता है, 7:50 पे ट्रेड मिलता है, तो ट्रेड तो उस मिनट में मिलेगा ना। तो मुझे डेली टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम पे भी क्रॉस चेक करना है, क्या रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि जब हम कैंडल्स की वीडियो करेंगे तो आप देखेंगे ये अभी जो कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, ये एक डॉजी कैंडल फॉर्मेशन है। डॉजी कैंडल फॉर्मेशन रेड कलर की डॉजी है, बट यहाँ पे इसका जो विक है, विक लोअर साइड पे विक ज्यादा लंबा है, तो हो सकता है फॉल के बाद में बाइंग भी आई है। ठीक है। जब एक कैंडल में विक, जो शैडो जिसे कहते हैं, विक जो कहते हैं हम, है ना, कुछ लोग देसी भाषा में कुछ डंडी बोल देते हैं, कैंडल की बॉडी है उसके नीचे की शैडो अगर नीचे में बड़ी है, बॉडी के ऊपर की शैडो कम है, तो नीचे से बाइंग प्रेशर, तभी तो शैडो बड़ी है। अब प्राइस एक्शन ट्रेडर्स क्या सिखाएंगे आपको? वो कहेंगे भाई ये लाल डॉजी है, स्टे अवे। लाल डॉजी की अगर शैडो नीचे 75% शैडो नीचे है, तो बाइंग प्रेशर भी तो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। अब मैं इसको टाइम फ्रेम पे छोटे करता चलता हूँ, 4 आवर्स पे देखते हैं। अब देखो 4 आवर्स की कैंडल चेंज हो गई, बिल्कुल कैंडल्स की कलर चेंज हो गए। क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ पे देखो, अब ये जो रेंज की मैंने बात, रेजिस्टेंस बना सकते हैं ये देखो, अगर मैं इसको मैं ये मार्क करूं तो क्या ये जोन मार्क हो गया? बिल्कुल। फॉल के बाद में स्टेइंग, वो गलत फहमी वाले लोग पैदा हुए कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, नीचे आ रहा है खरीद रहा हूँ, ऊपर जा रहा है बेच रहा है, उसने फिर तोड़ दिया, बिल्कुल लग गया लॉस। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि जब तक मेरा ट्रेंड चेंज नहीं होगा मैं ट्रेड नहीं डालूंगा। सपोर्ट मिल गया, एक सपोर्ट कैसे मिल गया? जोन है, तो जोन मैंने मार्क किया था,
जोन पे उसने हरी कैंडल, ये भी देखो डॉजी हैमर है, ये भी हैमर कैंडल है, पॉजिटिव कैंडल है, वो फॉलोड बाय पॉजिटिव कैंडल अगेन। तो ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे पिछले 12 घंटे में 4, 4, 8 और 4, 12, पिछले 12 घंटे में इसने फॉल करने के बाद भी सपोर्ट लेके एक बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, जो डेली कैंडल पे नहीं दिख रहा था हमें। डेली कैंडल कैसी थी, लाल रंग की, 4 आवर्स पे ब्रेक किया उसको तो बाइंग दिखाई दे रही है। अब मुझे क्या, मैं अगले 4 घंटे का वेट करूं ट्रेड करने के लिए? नहीं, मुझे इसको और टाइम फ्रेम में तोड़ना है। जब तक छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं आओगे आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। पोजिशनल आप बड़े टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, तो ट्रेडिंग के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं ना। तो 4 आवर्स को 1 आवर पे आते हैं। तो 1 आवर पे क्या हो रहा है, देखो पिछले पिछले कुछ घंटे से बाजार यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट में है, बिल्कुल फेक रेंज के अंदर में, करेक्ट ना। तो जब बाजार रेंज में फंस जाए आपको उस समय ट्रेड नहीं करना चाहिए, कोई एक डायरेक्शन क्लियर मिलनी चाहिए। यही लालच है जो हमें मार रहा है, यही 90% लोगों को किल कर रहा है कि ले ले, शायद किसी से पहले मुझे ट्रेड मिल जाएगा, मुझे किसी को दिखा दूंगा, देख मैंने बॉटम पकड़ा है। किसको दिखा रहे हो यार, किसको दिखा रहे हो? अपने आप को दिखाओ, अपनी लाइन लंबी करो ना। दूसरे की लाइन क्या है, उससे क्या मतलब होता है? उससे कैपिटल मैच नहीं कर रहे, उसकी माइंडसेट मैच नहीं हो सकता, तो मैं इसकी क्या चीज मैच कर सकता हूँ? अब मुझे यहाँ पे देखना है कि ट्रेंड एग्जैक्टली क्या है। सपोर्ट लिया है, सपोर्ट के बाद में इसमें ऊपर गया। अब मान लो मैं कहता हूँ कि भैया आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, लेना ही लेना है, आपको लेने का मन बहुत ज्यादा है, तो मेरे लिए मैंने ये देखा यहाँ से बॉटम बनाने के बाद में प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो ये पॉइंट में ना स्टॉप लॉस है। अगर आपको लेना भी है, पेट में दर्द हो गया, लेना ही है, आपका लालच है, लेना ही है, ठीक है, पूरे दिन से ट्रेड नहीं मिला, अब तो लूंगा यार मैं, क्यों, ले लो खुजली शांत करने के लिए, तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर 212 चल रहा है तो 206 कितना लो बनाया है आप देख सकते हैं एग्जैक्टली, 204 का लो बनाया है, तो 204 का लो लेना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते 212 में 204 तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, मत लो ना ट्रेड, मत लो, रीटेस्ट करने दो, ट्रेंड रिवर्स होने दो, वैलिडेशन आने दो, तब ट्रेड लेना। पर अगर मुझे ट्रेड लेना ही, अरे यार ये तो अब ट्रेंड आ गया, भाई लोगों को नहीं पता, मुझे पता है, बहुत से लोग गलतफहमी शिकार होते हैं। अगर तुझे पता है तो भाई एक काम कर, ये स्टॉप लॉस लगा और ट्रेड ले। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं लेगा, because you are risking your trade now, your money, right? Now you have to have a stop loss so that you can curtail your losses. If you are not willing to curtail your losses, do not be a part of stock market or crypto, whatever. Be out of it. छोले कुलचे बेचो, ज़रा अच्छे हैं। और डिटेल में चले इसके? हाँ बिल्कुल, अभी 1 घंटे पे है ना, 1 घंटे पे और अंदर चलता है, 30 मिनट पे चलते हैं। 30 मिनट पे क्या चल रहा है, देखो आप टाइम के साथ ना सही आपका ना माइंडसेट डेवलप होता चला जाएगा। 1 घंटा क्या है, 30 मिनट के दो पार्ट, 30 मिनट क्या है, 15 मिनट के 2 पार्ट, 1 घंटा क्या है, 15 मिनट के 4 पार्ट, यही तो बात है। और 1 मिनट के 60 पार्ट, करेक्ट ना, सिंपल है ना। मैं 1 मिनट की कैंडल पे काम करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, लोग कहते हैं 1 मिनट पे कैसे कर लेता है, डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा यार, अगर 1 मिनट की मेरे पास 15 कैंडल दिख रही है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे सामने है ना, बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस से आएगा, ये मेरे कहने से नहीं आएगा, ये जब आप इतने चार्ट देख लोगे, चार्ट पे लाइव बैठ के बातें करोगे, बाजार से बातें करोगे, तब ये चीज समझ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मुझे आप बोलो कि विपुल आपको ट्रेड, आप ट्रेड लोगेगा, मैं ट्रेड ले लूंगा यहाँ पे, मैं भी स्टॉप लॉस यही लगाऊंगा, क्योंकि प्राइस ने हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है। एक अच्छे खासे फॉल के बाद में एक काफी समय बिता रहा है, देखो ये, तो मेरा रिस्क डिफाइन हो गया ना, रिस्क डिफाइन हो गया तो मैं लूंगा ट्रेड, रिस्क डिफाइन नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं लूंगा मैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस लगेगा तो लगेगा, रिस्क डिफाइंड है। अब 15 मिनट का, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कैसा लग रहा है, ऊपर इधर आता है, 20 मिनट लग रहा है। आप देख सकते हो पूरे एक चैनल में ट्रेड, पूरा एक परफेक्ट चैनल में ट्रेड कर रहा है। चैनल मतलब 2 पैरेलल लाइंस, बिल्कुल। और यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, अगर आप देखोगे ये वाली लाइन पे उठ के फिर उठा है 15 मिनट में भी, हायर हाई हायर लो, हाँ ठीक है। 1 मिनट पे आ जाते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया आपका। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो लाइन मैंने वहां मार्क की थी वो लाइन यहाँ पे वैलिड है, प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है वैसे ही बिहेव कर रहा है। अब आप बोलोगे ऊपर तक कहाँ तक जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस मार्क है ना 214 का, जो मेजर रेजिस्टेंस मार्क किया था मंथली चार्ट पे आपने, मंथली से वीकली से डेली पे आए थे, तो 212 से ऊपर देखो, हम 212.50 पे बात करें, 212.80 हो गया अभी, तो आपने लीवरेज ली होती है, 40 पैसे आपके बढ़ गए, आपने 10x लीवरेज लिए, सोचो तो 0.40 into 10 कितना हो गया, 4% रिटर्न आ गया आपको। अच्छा यहाँ पे एक और मेरे पास क्वेश्चन निकल गया। अब अगर मैं यहाँ पे भी पूरा ट्रेंड देखता हूँ इस लाइन पे, तो ये लाइन देखो, ये के लाइन निकल रही है, ये लाइन निकल रही है, बिल्कुल सही है। तो अब ये वो हिट हो रही है, ये देखो, ये तो अब ये कह सकते हैं, ये कह रहे हो आप, मैं एक और बता रहा हूँ आपको,
जी जैसे एग्जांपल के लिए पेन है ना मेरे पास, परमानेंट है यहाँ से लो। जैसे मेरे को एक और ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये अगर आप देखोगे वो सपोर्ट रेसिस वाली जो ये रेसेस, ये ट्रेंड नहीं, वही रेसिस, ये रेसेस है। हाँ वही रेस। ठीक है, बिल्कुल अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी वही सेम चीज हो रही है परफेक्ट। कि ये हिट हो रहा है, ये हिट हो रहा है, ये तो मतलब आइडियली अब मार्केट यहाँ टेस्ट होगी, उसके बाद में रिस्पॉन्ड करें। परफेक्ट। आप देखो ये टेस्ट हुई भी, देखो अभी बात करते करते ये मार्केट इसी जोन है। प्राइस के रेजिस्टेंस का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि 212 रुपए 25 पैसे, वो 212 रुपए 60 पैसे भी हो सकता है, 211 रुपए 90 पैसे भी हो सकता है। जोन हमेशा मार्क होते हैं। तो गलती क्या होती है ट्रेडर्स की लाइफ में कि वो जोन मार्क नहीं करते। जोन क्या होता है कि भैया देखो ना क्या रेंज रही है। अगर 216 रुपए 80 पैसे से 214 रुपए 90 पैसे की रेंज है तो वो रेंज है आपके लिए रेजिस्टेंस। वो जोन डिफाइन करना है आपको। एक पर्टिकुलर प्राइस आपके लिए रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार 16 पैसे बनाया, अगली बार 18 पैसे बनाएगा, 25 पैसे बना सकता है, 50 पैसे बना सकता है, उसको क्या कर लोगे आप? प्राइस आपके हाथ में नहीं है। जोन को मार्क करना है। तब आपने जैसे इतना अच्छा जोन मार्क किया और अब आपको बाइंग करनी है, तो इस जोन के ब्रेकआउट के बाद बाय करो। ठीक है, सेफ हो गए। अब जब इस जोन के बाद आपने बाय किया तो इस जोन के इमीडिएटली नीचे स्टॉप लॉस डिफाइन कर लो। और आप अभी क्या होगा, मार्केट इस जोन से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। जब उस जोन को देखिए, हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि अगर मान लीजिए ये जोन मेरा रेजिस्टेंस है, हाँ ये जोन मेरा रेजिस्टेंस है, प्राइस रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ना, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया इसने अभी हाल फिलहाल। अब जब प्राइस इसके ऊपर जाके वापस टेस्ट करके ऊपर निकले, अब मैं करूँ, तब आप बाय करो। समझ गया। ठीक है। और कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर निकल के बस ऊपर ही ऊपर जा रहा, नीचे नहीं आ रहा। हो सकता है, अच्छा, हो सकता है, बड़े चांसेस होते हैं। ठीक है, ये प्राइस है, प्राइस बदतमीजी नहीं करता। ठीक है। हम ट्रेडर बदतमीजी करते हैं, हमें लगता है पता नहीं क्या कर लेंगे। प्राइस अपने एक बढ़िया चाल से चलता है, प्रॉपर बिहेवियर होता है इसका। प्राइस एक्शन जिसे हम कहते हैं, कैंडल स्टिक्स का टाइप प्राइस एक्शन नहीं होता। प्राइस के अंदर जो बायर सप्लायर उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, लाल हरा कर रहे हैं, वो प्राइस का एक्शन है। अब लाल हरे का क्या मतलब है? लाल है तो सप्लाई है, सेलिंग आ रही है। हरे का मतलब डिनोट करे, कोडिंग है ना, कोड है तो सॉफ्टवेयर है तो हरे को डिनोट कर दिया डिमांड से, रेड को डिनोट कर दिया सप्लाई से। तो सप्लाई डिमांड जब एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेती है तो रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में क्या समझा कि अगर हम देखो, अब एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता लगा ले तो हम एक जोन पकड़ कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ करना है और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है। हमें ये एक एक्सपेक्टेड प्राइस जोन मिल जाता है हमें कि यहाँ पे प्राइस में फिर से वही हरकत हो सकती है जो पहले भी हुई है। यहाँ से प्राइस गिरता है तो फिर से गिरने के चांसेस हैं। आप अपने आप को ये मत सोचिए कि नहीं इस बार नहीं गिरेगा, आपके लगने से नहीं होता, जो सामने दिख रहा और है। अगर हमको मान लो बैक्ड बाय कोई न्यूज भी आ जाए, अब जैसे एग्जांपल के लिए पेट का रेट की खबर आ रही है, हाइपोथेटिकली आ चुकी है, पर मान के चल रहे हैं यहीं पे होनी है, और अपने को पता लग गया कहीं से, क्योंकि अब इसमें तो इनसाइडर हो ही सकता है। हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। ऐसी कोई भी एक्सपायरी अपने को न्यूज पता लग जाती है कि ऐसा होने वाला है, उसके हिसाब से मार्केट बिहेव करेगी, तो हम उस पर वेट कर सकते हैं। वो तो आपका सोर्स हुआ ना, मतलब वो तो सबके पास नहीं है, वो तो रेयर चांस हुआ ना। हाँ, मतलब वो पब्लिक की डोमेन की बात नहीं है, वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। वो सोर्स आपका है, मेरा और पब्लिक का नहीं है ना, तो आप कर सकते हो। तो वो उसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक्स में भी अगर पता है भैया कैसा रिजल्ट आने वाला है, पहले पोजीशन बना ली तो इनसाइडर ट्रेडिंग होगी, वो तो सेबी मना करती है। पर अगर आपके पास सोर्स है, न्यूज़ है, ऑथेंटिक है, तो ठीक है, वो तो आपकी कॉल है। बट अगर मुझे चार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो आई हैव टू मार्क द टॉप्स एंड द बॉटम्स। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको इस पे न्यूज भी मार्क करनी चाहिए कि ऐसा कुछ। देखिए वो फिनोमेना होता है, फिर वही कहूँगा, न्यूज़ आपको टेक्निकल चार्ट्स में कोई रोल प्ले नहीं करती। अच्छा, ठीक है, वो खाली एक इमीडिएट स्पाइक करेगी और ब्रेकडाउन देगी। ठीक है। न्यूज़ अच्छी है तो प्राइस फटाक से गिर जाएगा, न्यूज़ अच्छी है तो फटाक से प्राइस ब्रेकआउट कर जाएगा, खराब है तो ब्रेकडाउन कर जाएगा, है ना। बस वो मोमेंट्री है। उसके बावजूद भी प्राइस अपने मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही मार्क करता है, ठीक है, जा ही नहीं सकता। इसमें छोटी सी हिंट में अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक अपने जो कैलकुलेटर है उसकी छोटी सी हिंट देता हूँ आपको मैं, ठीक है। और अगर मैं जाता हूँ, मेरे पास ये मैंने कैलकुलेटर कोड किया हुआ है, अब तो मैंने इंडिकेटर बना दिया इसका, मैंने जो आपसे मैंने पहले बात भी की थी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर कैलकुलेशन की मैंने बहुत पहले, ठीक है। अब ये एक ऐसा कैलकुलेटर बना दिया जिसमें दुनिया की कोई भी ट्रेडेबल आइटम का खाली प्राइस डालो, मुझे मेजर चीज़ें निकल के आ जाएंगी। जैसे उस दिन मैं रिलायंस का डाला ना, रिलायंस अभी तक वैसे बिहेव कर रहा है। अब सोलाना चल रहा है 214 के आसपास, एग्जैक्ट चल रहा है।
तो मैं यहाँ पे 214 डाल के खाली इसमें गो कर देता हूँ। ठीक है। ये इंट्राडे की जर्नी आ गई, ये मेरी पोजीशन स्विंग की जर्नी आ गई। अब सोलाना क्या कह रहा है, देखो गिरा कहाँ से, ये यहाँ से एग्जैक्ट 256 से गिरा है, अभी चार्ट दिखा देता हूँ आपको मैं, 256 से गिरा है और यहाँ पे 210 के आसपास आके खड़ा हुआ है अभी। ठीक है, अब 216 के ऊपर ही इंट्राडे में बाइंग आएगी अभी। ये कहता है 216 रुपये 45 पैसे, 216.45 डॉलर, हाँ। रुपीज नहीं है, डॉलर में प्राइस है वो। हाँ। ठीक है ना, तो 216.45 के बाद इसकी बाइंग बनेगी, उससे पहले बाइंग नहीं बनती। ठीक है। सपोर्ट कहाँ पे है, 211 के नीचे फिर से सेल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 211.55 और 216.45 के बीच में कुछ नहीं करना। बिल्कुल। और जो ये समझता है कि भाई मैं तो एक नो रेंज मिल गई मुझे, तो 11.50 पे है तो बाय कर लूँगा, 16 आएगा तो बेच दूंगा, तो ये वो साइडवेज वाली मार्केट हो गई। अब मैं ये देखता हूँ क्या ये 16 इंपॉर्टेंट लेवल है भी कि नहीं प्राइस पे, ये मेजर है, ये मेजर सपोर्ट है। 210, 25, 40, 56, क्या बाजार ऐसे बिहेव किया, एक बार इसको ये देख लेते हैं, है ना। ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम डेली चार्ट के पे चलते हैं, और डेली चार्ट के ऊपर में हम सब हटा दिया, सब क्लीन कर दिया। अभी हाल फिलहाल बिल्कुल अभी जो प्राइस जहां से गिरा है, हम एक बार उसको मार्क करते हैं सेल में। ठीक है, ठीक है। हम उस दिन साथ ही थे Coin36 के इवेंट में, हाँ हाँ। ये प्राइस ने ये हाई बनाया था। ये देखो, ये 18 सितंबर, हम 18 हुए थे ना उदयपुर में, करेक्ट। 18 की हमारी वापसी थी, क्या प्राइस है, 253.49, 256 का रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर चलता तो 72 के लिए चलते, गिरना था तो फिर जर्नी नीचे की स्टार्ट हो गई। 40, 25, 10, अभी 40 देखते हैं, 40 इंपॉर्टेंट हुआ क्या, हो सकता है कैलकुलेशन ऐसी वेग हो। हम एक काम करते हैं, हम जाके ना 40 ढूंढते हैं, 40 पे मार्क करते लाइन, 40, सॉरी इस तो 40 भी ले आते हैं, ये 40 आ गया। अब 40 पे उससे कुछ प्राइस बिहेव किया गया, देखो जरा एक बार, पहले यही देखते हैं, 40 के आसपास रहा है, एग्जैक्ट रहा है, बिल्कुल 40 रेजिस्टेंस दिख रहा है, एग्जैक्ट है। अब 40 के बाद क्या प्राइस है, अब इसकी डाउन ट्रेंड जर्नी स्टार्ट हुई। अगर आपको चार्ट नहीं भी देखने आते, तब भी ये टूल आपकी वो हेल्प करता है जो कोई नहीं कर सकता। जो मैं आपको दिन में इसकी वैल्यू बताने की कोशिश कर रहा था कि ये टूल क्या वैल्यू दे सकता है हमें, अगर मुझे चार्ट नहीं देखने आते, तो प्राइस ने अगर गिरना स्टार्ट कर दिया, तो अब ये रेजिस्टेंस हो गया, अब ये और ये टारगेट्स आ गए मेरे। अब 225 मार्क करते हैं, 225 और 210, अब ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं 225 याद करता हूँ, 225, ये ठीक है, 225 मार्क करता हूँ और 210, फिर बाकी बात है बाद में, 210, ये मैंने दो प्राइस मार्क कर दिए। ठीक है। अब मुझे ये देखने हैं कि 225 आ गया, वो 240 तोड़ने के बाद, 225 तोड़ने के बाद 210 आ गया, बिल्कुल उसी फ्लो में काम कर रहा है। पीछे जाके देखते हैं क्या 225 कोई इंपॉर्टेंट प्राइस था या 210, ये लाइन मैंने यहाँ मार्क किया है। अब पीछे लेफ्ट में आप देखते रहो, सब यहाँ पे पीछे और पीछे चले जाते हैं। ये देखो 225 और 210 की लाइनें हैं, ये लाइन 225 की है, देखो रिजेक्शन देख रहे हो आप, सपोर्ट देख रहे हो, सपोर्ट देख रहे हो, रिजेक्शन देख रहे हो, एग्जैक्ट प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस 210 पे सपोर्ट लिया था, टाइम बिताया था, और पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं, एग्जैक्ट है। मतलब आप इसमें दुनिया का कोई भी स्टॉक, कोई भी ट्रेडिंग की जो भी चीजें हैं, जो भी ट्रेड हो रही हैं, तो मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इससे बेटर टूल नहीं है। मुझे चार्ट नहीं देखना आता, मैं ये प्राइस उठाऊंगा, मेरे चार्ट पे लगा दूंगा। अब मेरा तो अनुभव है, मैं तो 24 साल से सूट में डील कर, ये कैलकुलेशन मेरी खुद की बनाई हुई है, सारे फॉर्मूले मैंने खुद के फिट किए हुए हैं, तो मेरे पास तो टूल है। अब ये टूल पब्लिक को चाहिए तो क्या करना है आप बताना, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इसको हम कोई लोगों को यही ना लगे टूल बेचने बैठ गए, अभी हम टूल नहीं बेच रहे। हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस की थी, तो यहाँ से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से बना रहे, और ये इस पे नहीं, निफ्टी पे, बिटकॉइन पे, गोल्ड पे, कमोडिटी पे, किसी भी चीज पे काम करते हैं, किसी भी चीज पे, राइट। पर यहाँ पे मेरे को सपोर्ट मिल गया। इंट्राडे की पोजीशन अगर मुझे करनी है, देखो अब इंट्राडे में कहता है 216 के ऊपर ही बाइंग करनी है, नहीं करनी तो नीचे कहाँ तक आएगा, नीचे में अगर 211 के नीचे गया तो 210 और 207। आप दो तरह की कलर कोडिंग इसमें देखेंगे, एक डार्क ग्रीन कलर है, एक लाइट है। थोड़ा जीओआई उतना अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं आपकी हेल्प से, अभी उतना सुंदर बनाया नहीं इसको। बाकी कैलकुलेशन के मास्टर थे हम, कैलकुलेशन हमने कर ली, इसको डिजिटल कैसे प्रेजेंट करना है वो आपका काम है, ठीक है। अब डार्क प्राइस और लाइट प्राइस
मैक्सिमम 207 और ये डार्क प्राइस कितना है 204.36 है। अब एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसने बॉटम क्या बनाया आज का बॉटम। ये बिल्कुल आज के बॉटम को मैं खींच के यहाँ ले आता हूँ। कितना पढ़ो आप 205 205.18। तो मैक्सिमम इसका जो आज का मेजर सपोर्ट था वो 204.36 का, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था। अब इसके नीचे अगर वापस ऊपर जाएगा तो कम से कम 2 प्राइस ऊपर जाएगा। 7 और 10 कहाँ चल रहा है, यही चल रहा है और इसी जोन में खेल रहा है ये। तो मेरे पास प्ले करने का जोन भी है। मुझे इस टूल को यूज करना आता है। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये टूल है उनको यूज करना आता है, वो अच्छा पैसा बना लेते हैं। जिनको यूज करना ही नहीं आता, मैंने इतने लोगों को दिया है मैंने, जो यूज नहीं कर रहे हैं उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो यूज कर रहे हैं, शिद्दत से यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस के साथ यूज कर रहे हैं, दे मेक मनी। आई डू नॉट गारंटी कि दिस इज क्या बोलते हैं की टू सक्सेस। पैसा बनाने की चाबी है ना, पैसा बनाने की चाबी आपकी इंटेलिजेंस है। टूल आपको सपोर्ट कर सकता है कि जो आप स्टडी चार्ट पे कर रहे हो और प्राइस आपको पहले से पता है कि प्राइस का बिहेव यहाँ से यहाँ आता है। 40 के बाद 25 है, 25 के बाद 10 है, 10 के बाद 196 है। तो यू आर वेल एडवांस अवेयर अबाउट दी प्राइसिंग कि प्राइस का बिहेव ये हो सकता है कि यहीं पे क्यों बनी इतनी बड़ी डोजी कैंडल। आप प्राइस सेक्शन वालों को बोलोगे 1 मिनट में कहेगा बाय कर ले, क्योंकि ये जो नीचे की विक है दिस इज एग्जैक्टली ऑन द सपोर्ट। तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करे जाए, ब्रेक करेगा तब हम फर्दर सेलिंग में आएंगे, नहीं तो मेरी आज की अभी की सेलिंग खत्म हो गई है। दिस इज दैट सिंपल। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या काम कर रहे हैं, जस्ट टू सम ऑफ द वीडियो। सपोर्ट वो है कि भैया जिसके नीचे प्राइस को जाने के लिए दम लगेगा। वो सपोर्ट ऐसे कोई सपोर्ट नहीं है, स्कैल्पर हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का सपोर्ट ढूंढ सकते हो, वो छोटे स्मॉल सपोर्ट्स है। बट अगर आप बड़ी पोजिशन का काम कर रहे हो, आपने 10 लाख लगाए हैं, 1 करोड़ लगाया, बड़े बड़े लोग बड़ी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर में, तो आपको मेजर सपोर्ट पे काम करना पड़ेगा, मेजर रेजिस्टेंस पे काम करना पड़ेगा। तो यू हैव टू ऑलवेज फाइंड आउट द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन डिविएट टू दी स्मॉलर वंस। अदरवाइज तो भैया जुआ ही है, फिर तो मार्केट दुनिया कह ही रही है। आई होप लोगों को कुछ सपोर्ट है इसका थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आ गया। आपको आया तो शायद उम्मीद करता हूँ अपने व्यूज। मैं थोड़ा विजुअली भी अच्छा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चार्ट देख के लाइन भी ना पीछे की लाइन करना। सुपर, दैट्स द ट्रेड ऑफ अ ट्रेडर, दैट्स द ट्रेड ऑफ अ ट्रेडर। मेरी कुंडली देखी थी ना आपने? जी करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू वंस अगेन। और इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। थैंक यू।